में ना तान्या मित्तल को आना चाहिए था। एकता कपूर का शो रिजेक्ट कर रखी म्यूजिकल चेयर खिलवा रहे हैं यार, कर नहीं रहे हो तुम, लड़ा रहे हो पॉलिटिक्स का के मैक्सटन को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बात करते हैं द 50 शो के बारे में। जो हमने कह तो दिया था कि हम इस पे बड़ा पॉडकास्ट बनाएंगे, द 50 शो होने वाला है शुरू, डेली आएगी वीडियोस। पर द 50 शो शुरू होने के बाद सर पकड़ लिया कि इसे क्या बनाए हम। मतलब वो शो ही क्यों बना है, उससे पॉडकास्ट भी क्यों बना है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि हमने, बस मतलब समझ लो आप। मनु पंजाबी ने तो स्पेशली कहा ये मैंने उड़ता तीर है, ये मैंने गलती कर दी, इसको हम वीडियो बना के, अब उसे रोज वीडियो बनानी पड़ रही मैंने है। खुद इनको बोला था कि पॉडकास्ट करेंगे हम लोग डेली द 50 बिग बॉस की तरह शो आ रहा है कोई। इतने अच्छे अच्छे बिग बॉस में बातें तो होती थी, माना कि उसमें अच्छे बुरे हर तरीके के लोग होते थे, बट था 50 की तरह इतना बेकार शो तो द बिग ना बॉस। फुटेज दिखा पा रहे हैं, ना लड़ाई games दिखा पा रहे हैं। लड़ाई शुरू होती है, रजत दलाल की लड़ाई शुरू हुई तो पता ही नहीं चला कि उसके पीछे उनने बोला क्या था। भाई सामने वही लड़की लड़ने आ गई, तू मेरे से ऐसे क्यों बोल रहा है, अब हमें उसने ऐसा कब बोला था ये दिखाया ही नहीं ये है। दिखाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं रजत दलाल ने इसे बोला क्या था, ये लड़ किस बात पे रही है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है इनने। और कोई भी नरूला जी ने तो एल्विश की मान ले ली है, एल्विश 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 कटारिया कटारिया कटारिया, मतलब वो यही कड़े परे हैं, कुछ नहीं आ रहा और उन्हें। उसमें कटारिया हो या एल्विश के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको कोई मतलब नहीं। उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया कि हम एल्विश के दोस्त हैं, हमारा चलेगा, हमारा ये हमारा वो। उन्होंने कहीं कुछ यूज नहीं जिन्होंने किया, एल्विश का नाम लेना चाहिए था, जो उन्होंने उसके नहीं दोस्त थे, लिया, उन्होंने नहीं लिया। बट और लोग उसके नाम की माला जप रहे हैं। जब शुरू हुआ था तो हमें लगा था इसमें एल्विश को होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ शुरू से लास्ट 3 से 1 हफ्ता हो ही जाएगा अब। तो भाई बस एल्विश एल्विश एल्विश, आप सही। एल्विश फ्री में क्यों आता? जिनपे काम नहीं है वो फ्री में आएंगे। वो इतने शोज कर रहा है, उधर स्पिला में आ रहा है और इधर आपका लाफ्टर शेफ में आ रहा है, वो फ्री में क्यों आता तुम्हारे पास? और अगर मैं केवल शो की बात करती हूँ, मुझे नहीं पता सामने से पर्सन कैसा होगा, मैं किसी से मिली ना, मैं प्रिंस से डायरेक्ट मिली हूँ ना मैं एल्विश यादव से डायरेक्ट मिली हूँ। बट हाँ, जितना मैंने दोनों को टीवी में देखा, प्रिंस को तो मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, एल्विश यादव भी लाफ्टर शेफ में देख रही हूँ, तो दोनों के नेचर में बहुत फर्क है। एल्विश कभी भी इस तरीके से बात नहीं करता या किसी को ना नीचा नहीं दिखाता, वो कि मैं हूँ तुम नीचे हो, वो सबसे बहुत रिस्पेक्टली बात करता है। पर प्रिंस का एटीट्यूड द 50 में बहुत बेकार दिखा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। एल्विश का पहले भी जितनी लड़ाइयाँ नहीं, वो अपनी तरफ से लड़ने नहीं जाता, सामने वाले ने बदतमीजी करी तो फिर वो पलट के कर रहा है। हाँ, उन्हें अपनी तरफ से किसी से जाके पंगे नहीं लिए। और रजत दलाल है, रजत दलाल सीधे डायरेक्ट बोलता है, उस बंदे का पता है हमें कि उससे आप भिड़ोगे, वो डायरेक्ट सीने से सामने लड़ेगा आपसे, वो पीछे नहीं लड़ेगा। बट एल्विश का ये नहीं है कि एल्विश आके लड़ रहा है शेर की तरह, तुम्हें पकड़ रहा है, नीचे गिरा रहा है, मार रहा है। ये वाला नेचर मुझे उसका तो नहीं लगता कि कभी वो आगे दिखा इस शो में और आपको। प्रिंस नरूला को ये बात बहुत अच्छे से पता है, वो एल्विश को चैलेंज करता आके मुझसे लड़ ले। हाँ। ठीक है, अंदर कटारिया से भी क्या देता आके मुझसे लड़ ले। कटारिया भी इस नेचर का नहीं है कि वो आके कोई गुस्सा रजत गुस्सा दलाल करे। से क्यों नहीं कह रहा आके मुझसे लड़ ले? प्रिंस एक और कहे तो ना रजत दलाल से आके मुझसे लड़ ले, और वो मुझसे लड़ो। और वो कौन है जिसके वो तो एल्विश, तुमसे डबल वजन उठा लेता है वो। और वो कौन है जिसको एल्विश ने थप्पड़ मारा था? मैक्सटन। मैक्सटन। भाई वो तो पिटने के लिए ही जा रहा है सबके पास, मतलब इधर उधर जहां बैठ रहा है वो यही बातें ऐसी करता है। मतलब मेरा मन करता है टीवी में घुस के थप्पड़ मारूं, और सामने वाला बेचारा ऐसे बस मुट्ठी बंद करके उसकी बातें सुनता है। यार मैक्सटन, मतलब अब उसे समझ में आ गया उसे करना क्या है। पिटना है। पिटना तो अलग चीज है। हाँ। उसने जब से मैक्सटन को पीटने के पीछे अर्चित निकला है, तब से मैक्सटन इतने रौले में है, सबसे पंगे ले रहा है, किसी के साथ ऐसे बैठ के मतलब पंगे लेता है सबसे, कुछ भी किसी के मुंह पे बोल रहा है मुझे किस समझ नहीं आती कि मुझे मारे और निकले। यहाँ पे जो वो खेल रहे हैं ना कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, ये तो अभी नए नए लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, ये लोग हैं, टीवी वाले हाँ टीवी वाले अलग बन गए हैं। तो भाई तुम अलग हो, ठीक है, तुम और सबसे अलग बनाए हो, ठीक है, मैक्सटन से तुम्हारी क्या दोस्ती है? करण सर कह रहे हैं मैक्सटन तू बहुत अच्छा बंदा है, मतलब मैक्सटन ने ऐसा क्या कर दिया जो वो हीरो बन गया? पर 2 थप्पड़ी तो खाए। आपने उसको जबरदस्ती, करण ने और प्रिंस ने मैक्सटन को चढ़ाया था। मैक्सटन अब तक खुद बाहर चला भी जाता वो, बट प्रिंस ने उसको बढ़ा के कह रहे तू यहाँ बात कर, यहाँ रह के बात कर, कंटेंट निकलेगा, पिटोगे तुम। एल्विश यादव इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके नाम पे हर जगह कंटेंट निकल रहा है। तो बिग बॉस में 2 सीजन एल्विश की बात हुई है, उसके निकलने के बाद भी बिग बॉस से। तो अब द 50 को भी पहले दूसरे तीसरे दिन सिर्फ एल्विश यादव की बात हुई। उसके बाद जो लड़ाई झगड़े हुए
इतनी देर जो दिखाई नहीं गए, उसके बाद से एल्विश का नाम सुनाई नहीं दे रहा है। और अभी 2 दिन से प्रिंस सर का गला भी खराब है, तो वो एल्विश का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, बस आऊं ही ये कर रहे हैं वो। और दिग्विजय से किस बात पे इतनी लड़ाई करते हैं भाई? सब दिग्विजय के पीछे पड़ गए। माना कि वो भी रौले में आया था, रजत दलाल से लड़ रहा था, पर उसने ऐसा क्या कर दिया कि प्रिंस के साइड सब खड़े हैं और दिग्विजय अकेला खड़ा है। दिग्विजय और रजत तो पूरा पूरा प्लान करके लड़े थे, मैंने वीडियो भी डाली थी हाँ, उसके लिए। डाली थी। मतलब इस तरीके से दोनों लड़े, रजत दलाल अपनी तरफ से हाथ नहीं छोड़ता है, पूरा बिग बॉस देखा हमने। अच्छा, उस लड़ाई के बाद रजत दलाल और दिग्विजय की कोई लड़ाई हुई भी नहीं है? आपने सामने भी खड़े होकर कोई ऐसी? उन्होंने पहले दिन कंटेंट दे दिया, दोनों हीरो बन गए पहले दिन, एक दूसरे को धक्का धक्का मार के कपड़े फाड़ के। हाँ। वो दोनों हीरो पहले दिन तो बन मुझे गए। तो लग रहा है रजत दलाल को देख के प्रिंस को भी भूत चढ़ा था कि मैं भी दिग्विजय से ऐसे ही लड़ूंगा। हाँ। तो थोड़ा मैं भी दिखाई लेकिन दूंगा। रजत दलाल का शरीर देखिए आप, मतलब वो लड़े तो लगता है कि हाँ लड़ लेगा, तुम लड़ने जाओगे तो पिट जाओगे। युविका तो दिखाई भी नहीं दे रही है। तुम ये कह रहे हो, प्रिंस बोल रहा है कि ये एल्विश यादव के चमचे आए हुए हैं या उनकी वजह से आए हुए हैं। तुम्हारी बीवी किसकी वजह से गई हुई है? वो भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बस तुम्हें चाय कॉफी देती हुई दिखाई दे रही है, या फिर तुम्हारा सपोर्ट करते हुए 2-4 लोगों से बात करते हुए कि हाँ ये प्रिंस के साथ ऐसा करा था, प्रिंस के साथ वैसा करा था, यही तो दिख रहा है बस। अब तुम्हारी बीवी तो इनसे तगड़ी तो निक्की तमोली और आवाज है। अरे भाई वो दोनों, मैंने तो सोचा था कि निक्की अपने बॉयफ्रेंड को बेइज्जत करने के लिए लाई वो है, कूट देगी किसी दिन उसे। वो पिटेगा, मुझे यही लग रहा है। अरबाज जितना राइज एंड फॉल में बैठा रहा, शांत रहा, या फिर गेम खेलता रहा, यहाँ उसकी कुछ नहीं चल रही। यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड साथ लेकर आया है और वो पिट के जाएगा। वो भी कोई गर्लफ्रेंड से कोई और तो इतना सही है, वो लंबा चौड़ा है, कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन निक्की बहुत मारेगी उसे। अरबाज को पीटेगा तो पीटेगी बस एक वो निक्की तमोली, और कोई उसे नहीं हाथ लगा सकता। अरबाज यहाँ पे बहुत शांति से खेल रहा है, जितना वो राइज एंड फॉल में था रोल हाँ। में, यहाँ बहुत शांति से खेल रहा है, वो दिमाग से खेल रहा है, लेकिन उसे खेलने नहीं दे रही है वो। आए थे ना इन्होंने एंट्री के पता लगा कि निक्की और अरबाज आ रहे हैं, तो मुझे यही लगा कि यहाँ पे कौन लड़ेगा? अरबाज लड़ सकता है, दिग्विजय लड़ सकता है, रजत दलाल लड़ सकता है, बट भाई अरबाज से कौन लड़ा? उसकी गर्लफ्रेंड निक्की। मतलब सही है वो। क्या ही बोलूं, वो बेचारा क्या खा रहा है? डोरिटोस खा रहा है, नाचोस। स्नैक्स नाचोस खा रहा है, खाना खा रहा है, और वो मुझसे कह रही तुम मुझे तरफ देख नहीं रहे थे, तुम मुझे अलग कर रहे हो, तुम मुझे ये कर रहे हो। भाई ये चल रहा है। तो द 50 और करण पटेल जी के लिए रजत कह ही रहा था कि Black वो ब्लैक water। वाटर पी रहे हैं और लेटे हुए हैं। हाँ वो दिखता भी नहीं है। और गेम तो द 50 में इतने बढ़िया गेम लाए हैं ना कि मतलब हम सब बचपन से खेल के बड़े हुए हैं। प्रियंसी एलकेजी क्लास के बच्चे भी वो चीजें खेलते होंगे। मतलब मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा शो ला रहे हो, कुछ तो बिग बॉस से कुछ ही सीख लेते। बिग बॉस में इस साल नहीं कोई गेम हुआ या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई, पर पहले तो होती थी। मुझे तो लगा था कि वैसी वाली एक्टिविटी होंगी, लड़ाइयाँ और कुछ फेंकना डालना ये करना, पर क्या कर रहे हो? बैलून उड़वा रहे हो, सांस रोक के बैलून। म्यूजिकल चेयर खिलवा रहे हैं यार। मतलब एनिमल्स ये वो दे दी, पहेलियां दे दी। पहली वाली तब भी इंगेजिंग था, तब भी, पब्लिक हाँ। इंगेज हो रही थी, हम ये लोग बात सोच है। रहे थे, लेकिन बाकी गेम तो ना देखते बन रहे हाँ, हैं। उसमें तो ये हो रहा था कि कोई पहली पढ़ रहा था तो हम लोग भी दिमाग लगा रहे थे कि अच्छा यार ये होगा, अच्छा ये वाला एनिमल होगा, ये होगा, तो इसमें दिमाग चल रहा था। बट बैलून में हम क्या दिमाग लगाते कि अरे 5 मिनट फूंक मार रहा है। मतलब मेरा सर दर्द करके मैं उसको सोच रही थी उसके कितना दर्द हुआ होगा। माना कि मेहनत बहुत लगी, टीवी के हिसाब से वो गेम नहीं था। वो आप अपने घर में किट्टी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, उसमें गेम खिलवाओ, लोगों से, बच्चों से तो खिलवाओ। ये 50 जनों में किटी तो हो रही है, और क्या है द 50? द 50 किटी रखने इसका मुझे नाम। लग रहा है ये शेर नहीं, ये किटी है ये। या बर्थडे पार्टी की तरह करण सर का बर्थडे है या प्रिंस सर का बर्थडे है और सब लोग पार्टी में आए हैं। और यार काका अरे भाई औसम बंदा है वो, भयंकर है काका। जो उसका ह्यूमर है, काका तो अलग ही लेवल पे निकला हुआ, अलग ही ट्रिप पे है वो वो इसमें। तो ये सोचता है होगी तुम्हारी लड़ाई, अब मैं कुछ बोलूं, मुझे तू मार के निकालेगा या मैं तुझे मार के निकालूं। वो तो खुद सोच रहा है काका कि ये मैक्सटन कर रहा है। मैक्सटन क्या है, ये है कौन, किसकी? ये मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझसे ज्यादा दिख रहा है स्क्रीन पे। मजे ले रहा मैक्सटन को उम्मीद ही नहीं थी वो 2 दिन से ज्यादा टिक पाएगा। वो अपना एक ही कच्छा लेके आया और दो कच्छे लेके आया, उसके बाद उसके पास पहनने के लिए कच्छे नहीं थे। तो फैजू ने वो भी उसने कहा उससे, आपकी चाहत पांडे ने कहा फैजू तुम पे एक्स्ट्रा कच्छा हो तो दे दो, ये नहा नहीं रह सकता। मतलब क्या कंटेंट, द 50 का कच्चे का कंटेंट देख रहे हैं भाई। और इवन तुम अंडरगारमेंट्स का ऐड भी कर रहे हो उसमें, उसी का देते उसको कि लो भैया तुम ये वाला कच्छा पहन लो, एक एडवर्टाइज भी हो जाएगा और मैक्सटन को कच्छा भी मिल जाएगा। भाई वो
और वो कच्छा लेके फैजू के फैंस के लिए कह रहा था, अब देखो मैंने फैजू भाई की चड्डी पहन ली है। अब आप मुझे तो वो बोला फैजू के फैन मुझे भी फॉलो कर ले। हाँ। तो भाई मैक्सटन कुछ कर ले, या पिटने आया है क्या? हाँ, 2 थप्पड़ एल्विश यादव के एल्विश ग्रुप भाई से ने थप्पड़ मार के फॉलोअर दे दिए, और फैजू भाई ने बोले चड्डी के साथ सब्सक्राइबर फ्री। अरे यार, उससे फॉलोअर्स ले रहा है, तो प्रिंस से किस चीज के फॉलोअर्स लेके जाएगा और करण से किस चीज के लेगा? उनके भी कुछ फॉलोअर्स तो आ ही फॉलोअर्स तो जाएंगे होंगे, ना। प्रिंस के भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कौन होंगे मुझे समझ में नहीं आता। कि प्रिंस पर्सनली मुझे अब इस शो में तो अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पहले बिग बॉस लगता मैंने था, देखे हैं उसके। हाँ, पहले मुझे लगता था बंदे में दम है, बोलता है, तगड़ा है रोडीज में, बट अब लग इसमें रहा है थोड़ा जलन वाली फील आ रही है, मतलब वो ऐसा लग जितना रहा है, कूल बंदा है हाँ। वो वाली प्रिंस वाली बात नहीं आ रही या तो इसमें। पता है उसको क्या लग रहा होगा, उसको ये लग रहा होगा कि मैं तो यार फ्री में आया हूँ, अपनी बीवी को भी लेकर आया हूँ, खुद भी आया हूँ, और भाई एल्विश यादव इतना पैसा कमा रहा है, उसे लोग पैसों में बुला रहे हैं, उसे काम मिल नहीं रहा है, तो 2 इंसान फ्री में काम कर रहा है और एक बंदा शो पे शो कर रहा है, तो इज्जत तो किसकी है वो तुम्हें दिख ही रहा है। तो वो जलन ही है, और क्या ही हो सकता है इसको। तो मैं हाँ। दुश्मनी है तो ठीक है, घर उससे बाहर होती तो 50 शो के अंदर थोड़ी ना एल्विश आया जो तुम उससे दुश्मनी ले रहे हो। अब उसके दोस्त आए तो उसके दोस्तों से लड़ो, उसके दोस्तों से तुम लड़ नहीं रहे हो। रजत दलाल जब आगे जाता है, ये लोग आगे जाते हैं, उनसे तुम डायरेक्टली लड़ नहीं रहे हो, तुम लड़ा रहे हो पॉलिटिक्स करके मैक्सटन को। हाँ, यही तो चीज है। और जो उसका फ्रेंड है एल्विश यादव का, कटारिया कटारिया। है, ये पूरा उन्हीं का ग्रुप है। कटारिया बहुत मुझे भी सही लगता है, मतलब मैक्सटन वाली पूरी लड़ाई रजत दलाल ने ही खत्म कराई थी। हाँ, और कटारिया को देखो दिमाग से चला, अर्ची जरूर थप्पड़ मार के चला गया कटारिया, और दूसरा एक और फ्रेंड भी है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ लड़के का, लक्ष्य। हाँ, वो दोनों भाई, लक्ष्य तो दूसरी टीम में बैठ के सारी बातें सुनता है, वो सही गेम खेला है। कटारिया अपनी रजत दलाल की टीम में बैठा है, लक्ष्य और लड़कियों के साथ और प्रिंस वाले जो ग्रुप के लोग हैं उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुनता है, मजे लेता है। तो दोनों सही खेल रहे हैं, वो आगे तक जा सकते हैं इस तरीके उन्होंने से। ठीक करा, एक बंदा अपना उधर छोड़ रखा है, हाँ। एक इधर बैठा रहता है। रजत जरूर लड़ाई कर लेता है, पर लक्ष्य और वो कटारिया नहीं लड़ रहे हैं, वो दोनों। अर्चित ने भी वहां पे कोई गाली देगा तुम्हें, शेर व शायरी करके उसने गालियां दी थी, तो किसी का तो खून खौल ही जाएगा ना। वहां पे गलत क्या हुआ था? देखो, मारना पीटना गलत है, वो तो है, बट अगर कोई आपके दोस्त को गाली दे रहा है, आप बर्दाश्त तब कर सकते हो जब 10 लोग आपके सपोर्ट में हो कि गाली दी, चल कोई बात नहीं, बाहर जाके मैटर संभाल लेना या बेटर देख लेना। बट तुम वहां पे क्लैपिंग कर रहे हो, हाँ। उसकी बात पे 50 में से 40 लोग तो क्लैपिंग कर रहे हो, हाँ। गुस्सा तो एक आएगा तरफ ना। प्रिंस कहते हैं मेरी बीवी भी है, गाली मत दो, और हाँ। कोई वो भाग जाके सपना चौधरी से हमारे टीम 07 के अंदर वो लड़ बैठे कि औरत है, औरत की तरह गाली दे। ये क्या बात हुई? औरत है तो औरत की तरह गाली दे, औरत की तरह गाली दे, मतलब लाइन क्या बनी, किसके लिए, कहाँ क्या बोल रहे नहीं पता। औरत है, औरत की तरह है ना, गाली क्यों दे रही है? मतलब औरत गाली नहीं दे सकती क्या? तुम औरत को कुछ भी बोल सकते हो, तुम गाली दे सकते हो, पर अगर लड़की ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो तुम मुझसे कह रहे हो औरत है, औरत की तरह गाली दे। सपना चौधरी मुझे लगा 2-4 को तो पीट के निकलेगी, वो जिस तरीके से बात कर रही है वो पीटेगी। अच्छा, उसे लोग छिड़ भी रहे हैं, उसे परेशान भी कर रहे हैं, उसे अलग कर रहे हैं। जे रोडी स्पिरिट टाइप की लड़कियां हैं, हाँ। वो सपना को पोक कर रही हैं दिखने के लिए, हाँ क्योंकि ये बड़ा नाम है, इसे छेड़ो। हाँ, कि अरे तेरा डांस देखा है, मतलब क्यों आप उसके डांस पे क्यों जा रहे और हो? उस इन 50 में से 25 के हमें नाम नहीं पता है, मुझे और तो पता अभी चल याद- भी नहीं पाएंगे, और 3 तो निकल गए जिनके नाम हमें पता ही नहीं पता चला भी नहीं थे, और मुझे तो बहुत कम लोगों के नाम पता है कि हाँ ये चीज है। था। पहले दिन ही वो वंश निकल गया था, वो तो सही यूट्यूबर है, उसको भी पहले दिन ही निकाल निकाल दिया दिया। क्योंकि उसने भैया बात नहीं करी, भैया उसकी हाई हेलो नहीं हुई किसी करण से। पटेल जी से उनने बात नहीं करी, प्रिंस नरूला जी से बात नहीं करी, वही तो वो तो निकलना ही बनता है, जो बड़े बड़े टीवी लोग हैं। एक्टर से आप बात नहीं करोगे तो किसी भी शो से आप और बाहर ये हो तो कहीं जाओगे। ना यूट्यूबर्स की औकात क्या है। मुझे लगता है ना इस शो में ना तान्या मित्तल को आना चाहिएगा, फिर पता चलता है ना कि बड़ा कौन है। हाँ, इस मुद्दे पे तो तान्या मित्तल जो फेक थी, ये प्रिंस नरूला कहीं दिखाई नहीं देते कि ये कुछ फेक रहा है। फिर करण कहते कि अच्छा तुम भाई इतनी बड़ी हो, मैं छोटा हूँ। हाँ, वो कहती तुम टीवी कैरेक्टर, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया, मैंने एकता कपूर का शो रिजेक्ट कर रखा है, मैं बात ही नहीं कर रही हूँ उनसे। मुझे उम्मीद थी कि इस शो में तान्या आएगी, और अब मुझे लगता है आना चाहिए तान्या मित्तल को। जो घमंड है ना 2-4 लोग का, 2-4 लड़कों का, 2-4 लड़कियों का जो घमंड है, वो तान्या वो मित्तल गिराते हैं। तान्या मित्तल घमंड के सामने छोटा लगेगा। मतलब उसने अमाल मलिक को नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा, कौन अमाल मलिक, कौन सा गाना वो गाती है जानती उसने? भी नहीं किसी को। अरे कौन? अब तान्या मित्तल कहेगी भाई ये द 50 शो में मुझे क्यों तोड़ा। हाँ बेचारी। पर हाँ, याद आती है वो मुझे, मैं उसे याद कर रही हूँ आज की द 50 शो में इतने गंदे गंदे लोगों को लाने से अच्छा
2-4 अच्छे लोग ले आते हैं। हाँ, मतलब 8-10 लोग अच्छे हैं। नहीं है, अच्छे हैं, वो वही शो चला रहे हैं, वही शो में दिख रहे हैं, और 2 लोग साइड में बैठ के और चल रहे प्रिंस हैं। जैसा भी है वो शो खींच रहा है, इसमें 3-4 ही लीडर हैं। प्रिंस खींच रहा है, उसकी वाइफ नहीं खींच हाँ, रहा। वो 5 नहीं खींच पा रही है। करण क्या कर रहा है? करण ब्लैक पानी पी रहा है, पता चल रहा है, और अंदर कोने में बैठता है, टीम देखता है, तुम हमारी कोई टीम टास्क भी होता तभी वो कोने में बैठा होता कोई है। टास्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यार जब रुपए मिलते हैं तब आदमी चाहता है टास्क करना। बिग बॉस में कैसे कूद कूद के टास्क होता है, क्योंकि हफ्ते के रुपए बहुत तगड़े मिल रहे होते हैं, आप करोड़ों कमा के जाते हैं वहां से। जब रुपए नहीं मिलते तो आदमी का हाथ पैर चलाने का मन नहीं करता, तो इन यही लोग का दिक्कत है। हो भी नहीं रहा। चक्की पीसने पे लड़े मरे जा रहे थे, पहले लड़कियां आ रही थी कि हम करेंगे, फिर चक्की देख के पीछे भाग गई, फिर जब चक्की से पता चला 2 ही पीसेंगे ये तो पंचायत वाला फिर सीन आ था। गए। गोली हम खाएंगे, गोली हम खाएंगे, और फिर चक्की देख के अरे हम नहीं खाएंगे। तुम खाओ। तो मतलब क्या चल रहा था। और ये नेहल है ना, तो वो किस बात पे लड़ी? चक्की पीसने पे लड़ रही थी, चक्की ना पीसने पे नेहल लड़ तो रही मुद्दे थी। ढूंढ लेती है, देखो बिग बॉस में भी हमने देखा वो कहीं से भी मुद्दा ढूंढ लेगी, और इतना बेकार मुद्दा लाती है वो वो मुद्दा ढूंढ भी। लेगी। वो किसी बात का मुद्दा बना सकती है, नेहल में टैलेंट है, हर किसी में नहीं होता है कि किसी बिना बात के मुद्दा बना आपकी दो। तो रोटी भी जल जाए ना, वो उस बात का मुद्दा बना दी कि मैंने कहा था इतनी ही सीखनी है, तुमने 1 डिग्री ऊपर कर दी, 1 डिग्री नीचे कर दी, ये इस बात का मुद्दा बना देगी वो। वो कहेगी नहीं मैंने इतना कहा था, इस बात का मुद्दा। मैंने कहा था केवल ब्लैक स्पॉट इतने ही आने आप चाहिए। सुनती नहीं है मेरी। और फिर ये उसका ये चलता है ना, ये मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने कहा था ना। वही तो हिंदी वर्ड बहुत तगड़े यूज करती है, बीच में एकदम से शुद्ध हिंदी वर्ड ले आएगी लड़ते लड़ते। भाई फरहाना के साथ भी उसकी होती थी, मैं तो फ्रेंड थे पर हुई तो फिर तगड़ी वाली तो हुई। यहाँ पे भी तो लड़ाई हो रही है उसकी खानजादी से। खानजादी। खानजादी खौल खाए बैठी है उससे, और खानजादी को लोग रजत के साथ जबरदस्ती और लिंकअप करे मनीषा पड़े। वो कहीं नहीं दिख रही है, वो कभी प्रिंस के आगे रो रही है, कभी रजत दलाल के आगे रो रही है कि मैं किस टीम में जाऊं। इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं ये टीवी के, इन्हें रोना पड़ रहा है इन लोगों के आगे, 4-5 लोगों के आगे। भाई अपनी टीम बनाओ, अपना दम रखो। और द 50 बनाया था तो इसमें टीमें बन क्यों रही हैं? तो अकेले अकेले खेलते हैं, इंडिविजुअल गेम ही कहाँ है? 4 टीमें चल रही हैं सिर्फ। घर से एक टीम प्रिंस- बना देते हैं इनकी। एक प्रिंस की चल रही है, एक रथ की चल रही है, एक शिफ्ट पहले दिन जो निकलना चाहिए था तो गेम के हिसाब से तो उर्वशी को निकलनी मुझे तो चाहिए था। यही लग रहा था कि उर्वशी निकलेगी, वो गेम नहीं खेल पा रही थी, पर निकाला किसको? क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करी, तुमने मुझसे हेलो हाय नहीं करी उस टाइम। किसी गेम लड़के का वो पहला शो था। द 50 आप गेम के ऊपर निकालना पड़ेगा आपको कि कौन गेम खेल रहा है, कौन आगे तक जाएगा। आप उर्वशी को ऐसे लेके जा रहे हो। टीवी वालों को तो हमेशा सपोर्ट करते आए हैं ना। पर फायदा क्या है? वो कुछ करे तब ना, तब सपोर्ट करो ना, कुछ तो दिखे उसका। वो बिग बॉस की बहुत अच्छी प्लेयर थी, वो अच्छे पॉइंट उठा सकती हैं, अच्छे लड़ सकती हैं, अच्छे मजाक बना सकती हैं। तो बिग बॉस लेवल की हाँ, वो आजकल बिना मजाक है देखो यार, यूं करके मजाक कल उड़ा वाले में लेती। थोड़ा दिखा था, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो टास्क और गेम के लिए अच्छी नहीं है। पर निकलना उन्हें चाहिए था, और लड़का वो निकल गया, वो मुझे बड़ा वो लगा। क्योंकि इतनी बड़ी स्टार है वो, उन्हें निकालने की हिम्मत नहीं थी इन लोगों की, यही थी। तो उस बच्चे पे उन्होंने चला दी गोली। लेकिन वो भी यार छोटा मोटा नहीं है, यूट्यूबर का मिलियंस वाला बंदा है वो। पर वहाँ वही है ना, ये क्या चल रहा था हमें खुद नहीं पता। देखते हैं क्या रहता है आगे का शो। तो पहले दिन टीम ही इस तरीके से बनाई गई थी, कोई अपना ना निकले। पहले दिन स्टार डाल दिए गए थे टीम में कि टीम तो उन्हीं लोगों ने बनाई थी, 3-4 स्टार खड़े कर दिए, उनके पीछे लाइन से हाँ, लोग आ तो गए। कोई कॉमन वाला यूट्यूबर ही एक निकले। चीज ये भी थी ना, जब आप टीम बना रहे थे वो लोग, तब आप लोग को पॉइंट उठाना चाहिए था कि ये टीम क्यों कर रहे हो, हम तो इंडिविजुअल खेल रहे हैं। बेवकूफी ये हो रही है इनसे, जैसे तुम बिग बॉस का लाइव दिखाते हो, इसमें 50 जने हैं, 50 का लाइव कितनी अच्छी फुटेज निकलेगी। लाइव इसका लाइव दिखाओ ना। इसका लाइव दिखाई नहीं रहा, तभी तो लोगों को पता नहीं चल रहा कि लड़ाई हुई कहाँ से, खत्म क्या हुई, किस बंदे ने किस बात में मुद्दा उठा लिया। पता नहीं क्या चल रहा है। वो मैक्सटन पूरा दिन घूमता रहता है रोज पिटने के लिए, उसके 4-5 थप्पड़ पड़ते होंगे दिन में किसी ना किसी से, मुझे ऐसा लगता है। पर वो सब कट कट कट, वो चश्मा पहन के क्या यार वो आदमी बहुत दिमाग है उसमें, वो बेवकूफ नहीं है जितना वो बेवकूफ बन के चश्मा पहन के लगता है ना। वो पिटने गया है क्या अंदर? उसे पता है जो मुझे मारेगा वो बाहर जाएगा। ये बात भी वो सामने वाले को पोक मुझे कर लग रहा रहा है कि वो रजत को कल पोक करे पड़ा था, ये मुझे मार दे किसी तरीके से। रजत क्या थे वो, रजत नहीं, वो रचित है, क्या है, रचित को पोक कर रहा हाँ, था रजत ना? को पोक कर रहा था। रचित को पोक कर रहा था कि वो मुझे मारे, और वो बेचारा ऐसे लेट आ रहा बस हो गया उसका तो जो होना है। देखें शो क्या चलता है, क्या ऐसे इसको बस काका को बहुत जल्दी है निकलने की, उसे निकाला नहीं जाएगा। काका तो चाह रहा है कि बस मुझे निकाल दो किसी तरीके से, सबसे कहता है वोटिंग में मुझे निकाल दो, मेरा टाइम खराब हो रहा है, बाहर निकल के गाने बना लूंगा। लेकिन काका को कोई नहीं निकालता। वो निकालेंगे नहीं ना, टीम चलेगा, टीम यार काका स्टार है,
अभी देखा जाए तो इनमें तो बड़ा स्टार वही है। तो 5 दिन के शो में बस इतनी सी बातें थी करने को। इस शो को झेलना बहुत मुश्किल काम है, व्यूअर्स को भी और बनाने वालों को भी। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप झेल पा रहे हो द 50 को तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हम आगे पॉडकास्ट करेंगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेगा। हम आगे रिएक्शन वीडियोस पे कंटिन्यू रखेंगे, डेली आपको अपडेट देंगे कौन किसके पीछे पड़ा है, क्या होने वाला है, कौन निकलने वाला है, कौन टारगेट पे है। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।